नमस्कार, आरएन बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंकित आपको मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे प्रत्याशी से परिचय करा रहा हूं जो कि मुजफ्फरपुर से पहली बार विधायक के कैंडिडेट के तौर पर सामने नजर आ रहे हैं, मगर 1986 से जनता की सेवा करते लगातार मुजफ्फरपुर में घूमते रहे हैं और लोगों के बीच जाकर लोगों को मदद करते नजर आए हैं। हम सबसे पहले स्वागत करेंगे, हम अपने खास प्रोग्राम में विधायक जी कहिन में हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव और मुजफ्फरपुर से इसी पार्टी से चुनाव लड़ने को तैयार संजय कुमार ठाकुर जी का। संजय जी, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। ये है मुजफ्फरपुर से संजय जी। और संजय जी, मैं आपसे सबसे पहले ये चीज जानना चाहूंगा कि किस तरीके से समीकरण है आपका और किस तरीके से इस बार चुनाव के मैदान में आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर विधानसभा मुजफ्फरपुर जिला का एक उत्तर बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु है और जब से मैंने अपने छात्र जीवन से लेकर के आज तक मैंने जब अपनी बिहार यूनिवर्सिटी की राजनीति को मैंने शुरू किया तो भाई हरेंद्र जी के सानिध्य में राजनीति को मैं करते रहा। उसके बाद फिर मैं जब युवा जनता दल लोकदल हो के रास्ते राष्ट्रीय जनता दल जदयू का भी मैं जिला अध्यक्ष 2000 में यूथ का 4 बार संगठनों का मैं यहाँ जिला अध्यक्ष रहा और उसके बाद मैं मुजफ्फरपुर के तत्कालीन कह दें मैं अपने कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद जी 96 में मुजफ्फरपुर के लोकसभा सांसद बने, लेकिन जब 84 में वो मुजफ्फरपुर की राजनीति करने के लिए आए और उसी समय मैंने मैट्रिक परीक्षा का बोर्ड एग्ज़ाम दिया था और फिर उनके चुनाव प्रचार में अपनी पूरी उस बचपना अवस्था में भी और राजनीति का सामाजिक कार्यकलाप का बड़े लोगों अपने चूँकि लोगों के साथ रह करके कुछ हमको सीखने का मौका लगा, लेकिन मैं सभी लोगों के साथ राजनीतिक सामाजिक कार्यकलाप में आज तक रहा। अभी हम लोगों का संगठन पूरे देश में, जबकि अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, IIM के अध्यक्ष यासुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जो हमारे समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी का पिछले दिन पटना में अलायंस हुआ और हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ने का पूरे बिहार में जो संकल्प लिया है उसके तहत हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार में दोनों संगठन मिलकर के हम लोग जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस बनाए हैं उसमें हम लोग बहुत अच्छी तरह से और बिहार की सेवा करने का जो मौका समाज के द्वारा जो दिया जाएगा उसको हम लोग खरा उतरने का पूरी तरह प्रयास करेंगे। ये आशा और विश्वास मैं अपने मुजफ्फरपुर के साथ साथ बिहार के आम आवाम को भी देना चाहता हूँ। अच्छा संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुजफ्फरपुर की धरती में लगातार कई सालों से अरसों से ये रहा है कि मुजफ्फरपुर में विधायक के कैंडिडेट जो भी सामने आए हैं वो मुजफ्फरपुर की धरती पर लगातार लंबे समय से कार्यरत रहे हैं और कुछ ना कुछ करते रहे हैं। और इस बार कुछ ऐसे भी चेहरे नजर आ सकते हैं चुनाव के मैदान में जो कि 2 बड़ी पार्टियां हैं, आप सामने में देख रहे हैं। 2 बड़ा अलायंस है, NDA गठबंधन है और महागठबंधन है, और उसके बाद तीसरा अलायंस के तौर पर आप लोग आ रहे हैं AIMIM के साथ। तो किस तरीके का समीकरण आप लोग बैठा रहे हैं मुजफ्फरपुर के लिए, क्योंकि मुजफ्फरपुर शुरू से मुजफ्फरपुर विधानसभा एक हॉट सीट बना रहा है। देखिए, कहने के लिए महागठबंधन NDA गठबंधन है, जबकि आप पिछले दिनों से देख रहे हैं न नीतीश जी मोदी जी को मानने के लिए तैयार है, न मोदी जी नीतीश जी को क्या बोलते हैं, चिराग पासवान जी का बयान लगातार आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में अब हम NDA कहें तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। रहा महागठबंधन की बात तो वहाँ तो केवल हमको एक ही पार्टी नज़र आ रही है। दूसरी पार्टी की आज तक और अभी तक किसी भी पार्टी के जो वरीय नेता हैं जो अपने को महागठबंधन के दूसरे साथी के रूप में बुलंदी से कह सकते हैं मीडिया के सामने कि मैं इतना सीट पर आज मैं लड़ने जा रहा हूं, वो अपनी बात भी नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, ये अलायंस का क्या आप लोग के साथ आपकी पार्टी और AIMIM का अलायंस जो है इसका क्या मुद्दा रहेगा इस बार?
हम लोग को समाज के अंतिम व्यक्ति को साथ लेकर के, और जो आज तक मुस्लिम समाज को लोगों ने सौदा किया और अपने पीछे पीछे चलाने का काम किया, जबकि अभी पूरे बिहार में 14 से 15% आबादी अकेला एक मुस्लिम समाज की है, जिसकी एक धारा है। वह राजनीति, बिहार की एक जो राजनीति है उसमें उसकी अपनी एक महत्ता है। ऐसी परिस्थिति में हम उसको हाशिए पर धकेल करके और पिछलग्गू की संज्ञा जो देश आज़ादी के बाद देते आ रहे हैं, हमको उस भ्रम को और उसमें जो दिग्भ्रमित है, दोनों लोगों को तोड़ना है और मिल करके कंधे से कंधे मिला करके बिहार को एक नया आयाम के रूप में एक विकसित बिहार बनाना है। कितने सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? इसके लिए हम लोग बैठ करके समझौता करेंगे। हमारा प्रदेश अध्यक्ष जो AIMM के हैं उनके साथ हम लोग बैठ करके 23-24 तक हम लोग बैठेंगे। और भी कुछ जो दल हैं जो हम लोगों के गठबंधन के, हमारे वरीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता उन लोगों की चल रही है। जल्द हम लोग इसकी घोषणा भी कर देंगे। दूसरी बार हम लोग जब बैठेंगे तो सारी बात को विस्तार से आप लोगों को हम समक्ष रखेंगे, एक एक बात को रखने का काम करेंगे। अच्छा, एक और चीज जानना चाहेंगे हम, मुजफ्फरपुर विधानसभा से आप अपने आप को प्रत्याशी के तौर पर सामने लाए हैं, तो मुजफ्फरपुर विधानसभा की बहुत सारी चीजें रही है, बहुत सारे मुद्दों पर लगातार शहर आवाज उठाता रहा है। अभी फिलहाल सड़क के मामलों को लेकर के लगातार बरसात के मौसम में आपने देखा है कि मुजफ्फरपुर डूब गई थी, इसको लेकर के लगातार आवाज उठ रही है जनता की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले बार मुजफ्फरपुर में बालूघाट मोहल्ला में ही हमने यहाँ के जो स्थानीय विधायक, नगर आयुक्त उस समय तत्कालीन थे, जिनको बुला करके मैंने दिखाने का भी काम किया, और पंप हाउस दोनों जो अखाड़ा घाट और सिकंदरपुर में है। और उतना ही नहीं, जो यहाँ से जो पानी निकलती है मुजफ्फरपुर के उत्तरी एरिया का, जो पानी जो घाट में, अखाड़ा घाट में जा करके मिलती है, उसको कहीं ना कहीं घर बनाने के क्रम में जो इनक्लोज किया है रास्ता का, एक दो जगह तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि पूरी सड़क को कब्जा कर लिया गया है। जहां जल का निकासी अखाड़ा घाट नदी में होता है, वहां आप अभी चले जाइए पुल के नजदीक से, जहां फाटक है, वहां से लेकर के नदी तक पानी निकलने का जो धारा है वो पूरा गंदा भरा पड़ा है, उसकी सफाई नहीं होती है और लोग इनक्लोज करते जा रहे हैं पूरी जो पानी निकलती है। तो इतनी बड़ी शहर की आबादी को 1 फीट में पानी कैसे निकल करके अखाड़ा घाट में जाएगी? अभी मुजफ्फरपुर के इस बालूघाट मोहल्ला में एक एक घर डेंगू के चपेट में रहा है। क्या प्रशासन नहीं जानती है? 7 से 8, 10 तक भी उसने 2 अंक में नहीं कहा है कि जब मुजफ्फरपुर में डेंगू है, जबकि मैं समझता हूं कि मुजफ्फरपुर के बालूघाट के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और जंगली माई स्थान के एरिया में जोड़ा जाएगा तो 200 से ऊपर डेंगू का पेशेंट रहा है। क्या प्रशासन नहीं जानती है? आज तक तो कुछ भी करने का काम नहीं किया है। जल का जमाव, उत्तर बिहार की जो यह राजधानी है, किसी तरह से मुजफ्फरपुर शहर को बसाया गया है, प्लानिंग तो है नहीं। और जो यहाँ के अगल बगल के सारे लोग मुजफ्फरपुर में अपना बसते चले गए हैं। आबादी घनी है, आबादी इतनी घनी है जिसकी जितनी चाहिए उसकी सुविधा उसको यहाँ के प्रशासन के द्वारा नहीं मिल रहा है। अब प्रशासन के द्वारा प्लानिंग वे में नाला का विस्तार नहीं हुआ है, पानी कैसे निकलेगा? जल जमाव तो होगा। अगर आपको जनता चुन के लाती है तो आप किस तरीके से इस पर कार्य करेंगे? मैं यहाँ का सबसे पहले जो अपराध होता है, आज हम लोगों के घर से बहू बेटी शाम में निकलती है, घर से निकलती है तो सोचना पड़ता है कि ऑटो पर गला में से चेन छिन जाएगा, हाथ से बैग छिन जाएगा। थाना में अगर कोई तरह का मामला को हम लेकर के जाते हैं तो हम कार्यकर्ता हैं, हम आशंकित रहते हैं कि हम थाना में किसी की बात को लेकर के कहने जा रहे हैं तो वहाँ थाना प्रभारी के द्वारा सरकारी पेपर को फाड़ करके हमको अभियुक्त बना देंगे। एक भी अपराधी को समय पकड़ करके प्रशासन प्रस्तुत नहीं करता है, लेकिन हम अच्छे लोग अगर समाज के हैं तो किस तरह से हमारी बेइज्जती हो जाए उसकी प्लानिंग होती है। आप देख लीजिए, अभी 4 लोग अगर सिपाही चौराहे पर मिल जाएंगे तो वहां से चोर निकल जाएगा, उसको वो नहीं पकड़ेंगे। लेकिन किसी भले आदमी की मोटरसाइकिल कहीं प्रॉब्लम में कोई तरह का है तो उनको 100 बेइज्जत वो लोग करते हैं। किसी भी तरह 100-200 रुपया निकाल के देगा, लोग अपना निकल के चला जाता है। ये प्रशासनिक व्यवस्था है। राज्य विकास का तो हमारा इतना बड़ा नगर निगम है, नगर निगम मुजफ्फरपुर के पास। एक चीज और मैं खुलासा करके बता दूं कि मुजफ्फरपुर के विकास के लिए जो काफी पैसा पूरे जिला का
रजिस्ट्री ऑफिस से जो पैसा आता है पूरे नगर निगम के विकास के लिए ही एक शहर में खर्च होता है, जबकि हर विधानसभा के लोग आते हैं यहाँ रजिस्ट्री कराते हैं, सबका है। लेकिन मुजफ्फरपुर के विकास के लिए सारे लोगों ने छोड़ दिया। मुजफ्फरपुर में जितनी भी मकान मॉल सब है, सभी मॉल का पहले नगर आयुक्त पूरे जितने भी शहरी विकास के लिए मॉल का केवल चाहे जितने भी मकान है उसका सही ढंग से टैक्स का वसूली होता है। जो प्रभारी बना हुआ है उसको हिदायत करे कि कितना है, उसका 30 से 40% भी अगर वसूली हो जाए तो मुजफ्फरपुर में कभी भी राशि की कमी नहीं होगी। कल के दिन में तो हमने देखा कि यहाँ जितने भी कार्य हो रहे हैं उनका शहरी क्षेत्र में जितने भी कार्य हो रहे हैं किसी कार्य का सही ढंग से भुगतान भी होता है क्या? अच्छा, इस बार क्या प्लानिंग है कि इस बार क्यों आप मुजफ्फरपुर विधानसभा से लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि आप 86 से लगभग आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इसी बार क्यों आप चुनाव में आ रहे हैं मैदान में? मुजफ्फरपुर की जो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, बेरोजगारी भी चरम पर है। मुजफ्फरपुर में कोई कल कारखाना नहीं है, जबकि मुजफ्फरपुर पर प्रभाव यहाँ के उत्तर बिहार के 4 से 5 10 जिला मुजफ्फरपुर के 10 जिला का मुजफ्फरपुर पर 10 जिला का अगल बगल का बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, आप यहाँ से चले जाइए पूर्णिया तक के लोगों का प्रभाव है। सब लोग मुजफ्फरपुर में बसना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो मुजफ्फरपुर का विकास होना चाहिए, कल कारखाना होना चाहिए, यहाँ जो बेरोजगार है वो बउआ रहे हैं और बउआ करके दिग्भ्रमित हो रहे हैं। कोई कल कारखाना नहीं है। बियाडा में जो भी जमीन है सब यूं ही लोग दखल कर करके मकान घर बनाते जा रहे हैं। शहर में मुजफ्फरपुर में होड़ मची हुई है कि जितना भी बिहार सरकारी जमीन है तो चाहे किसी भी परिवार को लोगों को दबा करके दखल कर लेना है, तो ये उद्योग मुजफ्फरपुर में बड़ी कस के फल फूल कर रहा है। इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। जितने भी लोग हैं अपनी पूरी पूंजी इसमें लगा करके और वो लोट मार के चक्कर में लगे हुए हैं और आज मुजफ्फरपुर की स्थिति दिनों दिन बदतर होती जा रही है। न कोई प्रशासनिक व्यवस्था है, न कोई संचालन सही ढंग से हो पा रहा है, न सही ढंग से गरीब समाज के अंतिम व्यक्ति है उसकी कोई उत्थान की बात हो रही है। आज तक न कोई रोड मैप बना। बड़ी विकृत स्थिति मुजफ्फरपुर की हो गई है, देख करके सहन नहीं होता है। इसलिए हमने सोचा है कि मुजफ्फरपुर की चहुमुखी विकास के लिए आज के जनरेशन का लोग सोच विचार करके यहाँ कॉलेजेस में, स्कूल में जो स्थिति है, आपको जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं स्कूल है आज ऑनलाइन भी पढ़ाई कर रहे हैं। सभी लोग पहले फीस ले रहे हैं, जबकि सरकार हिदायत कर रही है, लेकिन अगर आप फीस नहीं दीजिएगा तो ऑनलाइन आपका लिंक बंद हो जा रहा है। यही स्थिति है। लेकिन प्रशासन को नींद को माने कोई पूछने वाला है, कोई समझने वाला है। अच्छा, एक और चीज पूछना चाहेंगे, अभी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के लगातार बहुत ज्यादा आवाज उठ रही है पूरे देश में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर तो शर्म लगता है बोलने में। हम लोगों को, सामाजिक कार्यकर्ता को, कल के आने वाले जनरेशन जो है, जो आज जो बेरोजगार युवा है, कल का जो सामने हमसे पूछेंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है। हम लोगों की कोई प्लानिंग नहीं है कि जो आने वाले जनरेशन को हम किस रूप में सुसज्जित करेंगे। इसकी कोई प्लानिंग देश के अंदर में नहीं है। बिहार के जितने भी राजनेता हैं बस जो सत्ता में है, सत्ता के सुख के पीछे। अगर आप मुजफ्फरपुर से आते हैं तो बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे? बेरोजगारों के लिए जितने भी हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, विश्वविद्यालय जो हमारा जो समय से संचालन करेगा, और हम जितने भी उद्योगपति जो आज हमारा देश में, तो सभी पैसा तो देश के गरीब जनता का तो उद्योगपति के हाथ में जा रहा है। तो हमारा जो टैक्स का पैसा जो हम देते हैं उसकी खोज मुजफ्फरपुर में हम करेंगे, और मुजफ्फरपुर के जितने भी विभाग से जो टैक्स जाता है मैं मुजफ्फरपुर में बंद कर दूंगा। प्रशासन का चक्का मैं जाम कर दूंगा, एक भी प्रशासन को हिलने नहीं दूंगा, और मैं अपने टैक्स के पैसा से मुजफ्फरपुर के बेरोजगारों को मैं बेरोजगारी हल कर दूंगा। इतना मुजफ्फरपुर से टैक्स जाता है। अब पता कर लीजिए मुजफ्फरपुर से कितना टैक्स देश को मिलता है। अच्छा, अंत में हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर की जनता के लिए आपकी क्या अपील होगी? मुजफ्फरपुर की जनता के लिए अपील होगी कि आने वाले समय में आप संयमित ढंग से और संयमित बरतें। जो विकट परिस्थिति का आपने अभी सामना किया है और आप कर रहे हैं, इसके लिए हम काफ़ी शर्मिंदा हैं।
और मुझे उम्मीद है कि जितने भी राजनेताएं जो आज चुनाव लड़ने के लिए अपने को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, सभी लोग सजग होकर के पहले सेवा भावना से और कृत संकल्पित होकर के अपने आप को समर्पण भावना से इस मुजफ्फरपुर में जो लोग त्रासदी से झेल रहे हैं, एक एक घर का पूरा से पूरा परिवार बीमारी के चपेट में यहाँ होने का काम किया। डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन किसी तरह जो लोग अपनी जान को बचाए हैं उनकी भगवान उनकी रक्षा करे। और हम लोग जितनी ताकत होगी अपना जो भी राजनीतिक और सामाजिक करियर में जो मैंने सीखा है उसके द्वारा मुजफ्फरपुर की चहुमुखी विकास के लिए अपने को मैं समर्पण कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ मुजफ्फरपुर विधानसभा से प्रत्याशी जो कि मुजफ्फरपुर में इस बार चुनाव के मैदान में सामने नजर आने जा रहे हैं, संजय कुमार ठाकुर जी। इनसे हम बात कर रहे थे और आगे भी हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा और हम आगे भी और भी क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे, दौरा करेंगे और वहाँ की चीज़ों को निकाल करके आप जनता तक पहुँचाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और आगे भी इस कार्यक्रम में जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।